नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे उसका अंतिम जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित 3 जो पार्ट हैं, 3 जो वीडियो है ना, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतिम पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा लाइक एवं शेयर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके अंतिम पार्ट की हम आज अध्ययन करेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो परिचय है, उसकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएँ हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर एक अक्षांश गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर एक अक्षांश गुजरता है, ठीक है ना। उस अक्षांश का क्या नाम है? तो उस अक्षांश को हम बोलते हैं कौन सा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कौन से महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो कौन सा अक्षांश है ये है आपका कौन सा? 23.5 डिग्री। कौन सा है? 23.5 डिग्री, है ना, मतलब मकर रेखा है ये। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। या बोले तो कौन सी है? मकर रेखा, ठीक है ना। ये बात हमने पहले पढ़ी है क्योंकि ये 2 ही देशों से होकर गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। एक तो प्रॉपर आपका ऑस्ट्रेलिया और एक और सा टोंगा जो देश है, 2 ही देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है, कौन सा वाला भाग है? ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी जो भाग है ये आता है कौन सी जलवायु के अंतर्गत? तो ये आता है आपके कौन सी जलवायु में? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। कौन सी जलवायु में आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। मतलब उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है ना, कटिबंध के आधार पर कौन सी जलवायु का भाग है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का। और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है ये है आपके कौन सी जलवायु का? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का। कौन सी जलवायु का है? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का भाग है, ठीक है ना। कौन सी जलवायु का है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का भाग है। कौन सा वाला? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी भाग में कौन सी? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है यहाँ पर जो अर्ध शुष्क सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क के या फिर कौन से? सवाना प्रकार के क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं? सवाना प्रकार के। या अर्ध शुष्क जो है ना वो आपकी वनस्पति यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया है ना, कौन सा? दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर कौन सी प्रकार की जलवायु है? यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है ना। और शीतोष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, इस शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में कौन सी जलवायु में? शीतोष्णकटिबंधीय ये जो जलवायु है, इस शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है यही आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से मैदान? घास के मैदान, ठीक है ना। तो उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये प्रश्न है कि शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है कौन से ऑस्ट्रेलिया में? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। दूसरा, यूकेलिप्टस नामक जो घास के जो वृक्ष है, लिप्टस, कौन से? यूकेलिप्टस जो है ना वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस वृक्ष पाए जाते हैं। इसी वजह से ये जो शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है इनको पार्कलैंड या पार्क भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्या कहलाती है ये? पार्क भूमि कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे।
कौन से वाले भाग की बात है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात है। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो पूर्वी तटीय भाग है ना, केपियाक प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक का जो भाग है, यहाँ तो आपकी क्या पाई जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये आपका मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग है। और इस मैदानी भाग में जो आपके ये वाले जो हिस्से आते हैं, जिसमें क्वींसलैंड आता है और आपका न्यू साउथ वेल्स जो आता है ना, यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कौन सा भाग है? यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैदानी भाग है। तो ये जो मैदानी भाग है, ये कौन सी नदी का मैदानी भाग है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? मुर्रे डार्लिंग नदियों का बेसिन है। कौन सी का? मुर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है, ठीक है ना। तो ये जो मुर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है, यहीं पर क्या पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। मुर्रे डार्लिंग जो बेसिन है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? मुर्रे डार्लिंग जो बेसिन है, किसके उत्पादन के लिए? गेहूं उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और साथ ही में यहाँ पर वृहद स्तर पर, कौन से स्तर पर? वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? भेड़ पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? भेड़ पालन किया जाता है। और आपको पता है कि जो मेरिनो भेड़ है, जो ऊन देने की सबसे प्रसिद्ध क्या है? भेड़ की नस्ल है, कौन सी? मेरिनो। तो वो कौन से बेसिन में, कौन से नदी बेसिन में ही पाली जाती है? तो मुर्रे डार्लिंग जो नदी बेसिन है, जो कि गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही में यहाँ पर वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? भेड़ पालन भी किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भेड़ पालन केंद्र होते हैं, कौन से? भेड़ पालन जो केंद्र हैं, इन केंद्रों पर काम करने वाले, इन केंद्रों पर भेड़ों का काम करने वाले जो मजदूर हैं, काम करने वाले कौन हैं? जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को क्या कहा जाता है? उन मजदूरों को जकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जकारू कहा जाता है। तो जकारू क्या होता है? भेड़ पालन जो केंद्र है, वहाँ कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, उनको क्या कहा जाता है? जकारू कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? मुर्रे डार्लिंग बेसिन के बारे में ध्यान रखनी है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मैदानी भाग है उसके बारे में क्या करना है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो दो बातें आपके लिए अभी के लिए कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सवाना घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, विशेषकर मुर्रे डार्लिंग बेसिन नदी बेसिन जो है ना, उसमें मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यतः कौन सा वृक्ष मिलता है? यूकेलिप्टस नामक वृक्ष मिलता है। और इससे क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है, पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। मुर्रे डार्लिंग जो बेसिन है ना, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन के लिए। साथ ही में यहाँ वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? भेड़ पालन भी किया जाता है। और आपको पता है कि भेड़ की सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी है? मेरिनो है, ठीक है ना। और यहाँ जो भेड़ पालन जो केंद्र हैं, उन भेड़ पालन केंद्रों पर जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जकारू कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, आपकी कौन सी प्रकार की जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु। साथ ही में आप ये भी जरूर ध्यान रख लेना कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, कौन से? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं, उनको विली विली कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है, विली विली क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी जो भाग है, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी जो भाग है, यहाँ सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उनको क्या कहा जाता है? विली विलीज कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय जलवायु, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग है,
कौन सा वाला भाग है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये दक्षिणी पश्चिमी जो तटीय भाग है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला भाग? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी तटीय जो भाग है ये भी क्या है? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस दक्षिणी पश्चिमी तट पर, कौन से तट पर? इस दक्षिणी पश्चिमी तट पर, इस दक्षिणी पश्चिमी तट पर क्या पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी जो तट है वो कौन सी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। या यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ना, कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय ये जो जलवायु है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खट्टे फलों की कृषि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन से के लिए? खट्टे जो फल होते हैं उन खट्टे फलों की कृषि के लिए क्या है? फलों की कृषि के लिए कौन सी जलवायु प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु। खट्टे फलों का मतलब हो गया कि जैसे अंगूर है, अंजीर है ना, इनकी कृषि की जाती है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विचित्र क्या पाए जाते हैं या अलग ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। विचित्र क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जैसे आपका कौन सा? कंगारू एक क्या है? विचित्र जीव है। ठीक है ना। वेलाबी कौन सा पाया जाता है? वेलाबी नामक विचित्र जीव जो है ना वो यहाँ पाया जाता है। ठीक है ना। कोआला कौन सा? कोलाआ कौन सा जीव है? कोलाहा जीव है। कौन सा है? एमू है। ठीक है ना। कौन सा जीव मिलता है? कीवी है। कौन सा है? कुकाबुरा है। कौन सा? कुकाबुरा जीव है। ठीक है ना। लायर बर्ड है। कौन सा बर्ड है? लायर बर्ड है। ठीक है ना। इसी प्रकार से डोंगा है। ये इत्यादि क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर विचित्र जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? कंगारू है ना। इसी प्रकार से वेलाबी। कंगारू के बारे में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय जीव है। कौन सा? कंगारू। इसी प्रकार से वेलाबी है। कौन सा है? कोला। एमू है जो कि एक पक्षी है जो क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता। कीवी ये भी एक प्रकार का क्या है? पक्षी है। और किसका राष्ट्रीय जीव है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय जीव है। कुकाबुरा ये जो है ना एक पक्षी ही है, लेकिन ये एक विचित्र प्रकार की हंसी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी हंसी के लिए? विचित्र प्रकार की हंसी के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको लाफिंग क्या कहते हैं? लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। किसको? लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। किसको? कुकाबुरा को। ठीक है ना। लायर बर्ड मानव की नकल उतारने वाला बर्ड पक्षी होता है। डोंगा जंगली कुत्ता होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये विचित्र क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। इनके बारे में भी आप क्या करना? थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खनिज संपदा की, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है? एक संपन्न महाद्वीप है। या यूँ कहें कि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। जैसे बॉक्साइट है। जैसे कौन सा है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का तो सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? बॉक्साइट है। ठीक है ना। तो जो बॉक्साइट है इसका तो क्या है? ये सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी प्रकार से कौन सी खनिज के लिए? यूरेनियम के लिए भी क्या है? ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यूरेनियम का विश्व का तीसरा बड़ा क्या है? ये उत्पादक है। इसी प्रकार से सीसा, इस सीसा का ये जो है ना दूसरा बड़ा क्या है? उत्पादक है, चीन के बाद में। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा खनिज भी मिलता है? लोहा भी मिलता है। और कौन सा? मैग्नीज भी मिलता है। कौन सा खनिज मिलता है? मैग्नीज खनिज भी यहाँ क्या होता है? मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? सोना भी मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलती है? आपका कोयला भी मिलता है। ठीक है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये किसकी दृष्टि से प्रसिद्ध है? खनिजों की दृष्टि से क्या है? प्रसिद्ध है, संपन्न प्रदेश है। ठीक है ना। बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम का तीसरा बड़ा उत्पादक है। सीसा जो है ना उसका दूसरा बड़ा क्या है? उत्पादक है। इसी प्रकार से लोहा है, मैग्नीज है, कौन सा है? सोना है, और कौन सा? कोयला है। ठीक है ना। तो जो बॉक्साइट है, कौन है? बॉक्साइट है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन से प्रांत में?
क्वींसलैंड जो प्रांत है, इस क्वींसलैंड प्रांत में वीपा खान है। कौन सी खान है? वीपा, ठीक है ना। और ये जो खान है कौन सी? वीपा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है विश्व में? ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी खान? वीपा। तो ध्यान रखना कि ये जो वीपा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट, कौन से खनिज के लिए? बॉक्साइट खनिज का प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्रसिद्ध क्षेत्र है। ध्यान रख लेना, आसान से क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा किसके ऊपर? वीपा के ऊपर। तो वीपा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड प्रांत में क्या है? प्रमुख आपका बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप आओगे न्यू साउथ वेल्स में। किसमें? न्यू साउथ जो वेल्स है, इस न्यू साउथ वेल्स में पिलबरा, कौन सा? पिलबरा जो है ना, पिलबरा, ठीक है। ये जो पिलबरा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? पिलबरा, ठीक है ना। लौह उत्पादक क्या है? क्षेत्र है। कौन सा? पिलबरा, जो कहाँ आता है? क्वींसलैंड प्रांत में आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आओगे। कौन सी ऑस्ट्रेलिया में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर कालगुरली और कुलगारडी, कौन सी है? कौन सी है? कालगुरली और कुलगारडी एवं कौन सा? कुलगारडी, ठीक है ना, एवं कुलगारडी, ये विश्व प्रसिद्ध क्या है? सोने की खान है। कौन सी? कालगुरली एवं कुलगारडी, ठीक है ना, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती हैं और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये जो है ना विश्व प्रसिद्ध क्या है? सोने की खानें हैं। किसकी खानें हैं? सोने की विश्व प्रसिद्ध क्या है? खाने हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में आओगे। कौन सी ऑस्ट्रेलिया में आओगे? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो एलिस स्प्रिंग है यहाँ पर। कौन है? एलिस स्प्रिंग है, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर? एलिस स्प्रिंग, ठीक है ना। कौन सा है? एलिस स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो एलिस स्प्रिंग है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख क्या है? तेल उत्पादक, तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र है। तेल एवं कौन सा है? गैस उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? एलिस स्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये मुख्य क्या है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खनिजों के क्षेत्र हैं। वीपा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पिलबरा, पिलबरा जो है ना वो अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कालगुरली कुलगारडी जो है ना वो क्या है? सोने के लिए है। और एलिस जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आए तो जो क्वींसलैंड है ना, इस क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है, ठीक है ना। थोड़ा सा शहरों का नाम याद रख लेना। तो क्वींसलैंड जो है ना इसकी राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। कौन सी है? ब्रिस्बेन, ध्यान रख लोगे। और इस न्यू साउथ वेल्स में आओगे तो जो न्यू साउथ वेल्स है यहाँ पर आती है आपकी कौन? सिडनी। कौन है ये? ये सिडनी है, ठीक है ना। कौन सा शहर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का? सिडनी, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। कौन सा शहर है? सिडनी शहर है, ठीक है। और इसी न्यू साउथ वेल्स में, इसी किसमें? न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी आती है। और उस राजधानी का क्या नाम है? उसकी राजधानी का नाम है क्या? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। इसी प्रकार से आओगे तो ये जो आपका विक्टोरिया जो प्रांत है, कौन सा प्रांत है? विक्टोरिया जो प्रांत है, इस विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी है वो है कौन सी? मेलबर्न। कौन सी है? मेलबर्न है। और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है उस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? एडिलेड। कौन सी है? एडिलेड है। पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है उस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? पर्थ है। और उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है उस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? डार्विन है। कौन सी है? डार्विन, ठीक। और नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ तस्मानिया आता है, ठीक है ना। और तस्मानिया की जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? होबार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको किसके बारे में? सिडनी। सिडनी के बारे में इसलिए ध्यान रखना है कि सिडनी जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। कौन? सबसे बड़ा शहर है कौन? सिडनी, ठीक है। फिर कौन सा? कैनबरा। कैनबरा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना।
ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी है, कौन सी, कैनबरा। फिर मेलबर्न जो है ना, कौन सा, मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, दूसरा बड़ा शहर है। कौन सा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है, कौन सा, मेलबर्न। ठीक है। फिर आपका कौन आता है, पर्थ। पर्थ जो है ना वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, स्वान नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहीं पर एक और आता है बंदरगाह है जिसका नाम है फ्रीमेंटल, है ना, फ्रीमेंटल नामक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, फ्रीमेंटल नामक बंदरगाह भी इसी स्वान नदी के तट पर है। ठीक है ना। और आपको पहले यहाँ बताया जा चुका है कि इस पर्थ के ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आती है भूगोल की खाड़ी। सीधा सा प्रश्न बनता है ये, कौन सी खाड़ी, भूगोल की खाड़ी। तो जो भूगोल की खाड़ी है, ज्योग्राफिया की जो खाड़ी है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर्थ के पास में है, हिंद महासागर का क्या है, हिस्सा है। ठीक है ना। ये है आपका कौन सा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी, डार्विन। डार्विन जो है ना इसको ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको, डार्विन को। ठीक है ना। ये जो आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है ना, इस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक दलदली भाग आता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है, एक दलदली भाग आता है। ठीक है ना। कौन सी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको क्या कहा जाता है, आर्न हमलैंड कहा जाता है, हमलैंड कहा जाता है, आर्न हमलैंड इसको कहा जाता है। ठीक है ना। आर्न हमलैंड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, उत्तरी दलदली भाग है। ठीक है ना। ये आपका कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं किसकी, न्यूजीलैंड की। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपका कौन सा शहर था, सिडनी था, है ना, कौन सा शहर, सिडनी। और ये आपका कौन सा, पर्थ। तो सिडनी और पर्थ जो है ना, सिडनी और पर्थ को जोड़ने वाला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। सिडनी और पर्थ को जोड़ता है कौन सा रेल मार्ग, पार महाद्वीप रेल मार्ग, जिसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। कौन सा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। ठीक है ना। तो ये जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई जो रेल मार्ग है ये इस महाद्वीप का सबसे लंबा क्या है, रेल मार्ग है, जो पूर्व में सिडनी को पश्चिम में किससे जोड़ता है, पर्थ से जोड़ने का काम करता है। ये भी आप थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है ना। यहाँ आता है आपका कौन सा द्वीप, न्यूजीलैंड। कौन सा द्वीप आता है ये आपका न्यूजीलैंड द्वीप समूह है। ठीक है ना। ये आपका कौन सा द्वीप समूह है, न्यूजीलैंड क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है ना। तो जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड को, किसकी बात हो रही है, ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है। तो जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड को दक्षिण का क्या कहा जाता है, इस न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसको, न्यूजीलैंड को दक्षिण का क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। किसको, न्यूजीलैंड को। ठीक है, पहली बात ये। न्यूजीलैंड जो है ना इसके दो भाग हैं, ये उत्तरी द्वीप है और ये जो ये आपका कौन सा द्वीप हो गया, उत्तरी द्वीप है। ठीक है। और ये आपका कौन सा द्वीप है, ये आपका दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है। और ये एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कौन सा, स्टुअर्ट द्वीप, स्टुअर्ट द्वीप है। ठीक है। तो तीन भाग किए जा सकते हैं किसके, न्यूजीलैंड के। पहला कौन सा, उत्तरी न्यूजीलैंड, दूसरा कौन सा, दक्षिणी न्यूजीलैंड, और तीसरा कौन सा है, स्टुअर्ट न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है ना। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जो अलग करने वाली जल संधि है, उत्तरी न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप को कौन सी द्वीप से, दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि है ना, ध्यान रख लोगे। कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि है। ठीक है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आओ। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर है आपका पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर आपका कौन सा द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है ना वो आता है। ठीक है ना। तो ये न्यू गिनी है और ये कौन सा, ये आपका पापुआ है और ये कौन सा द्वीप है, न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य की जो जल संधि है ना उसको बोलते हैं कौन सी, टोरेस जल संधि या टॉरेंस जल संधि बोलते हैं। ठीक है ना। तो टोरेस जल संधि किस किस को अलग करती है, न्यू गिनी को मैन ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यहाँ पर आपका कौन सा द्वीप है, तस्मानिया। तो मैन ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच की जो जल संधि है ना वो आपकी कौन सी जल संधि है, बास जल संधि या बोस जल संधि है। ठीक है। तो दो जल संधियों के बारे में आपको और ध्यान रखना है, बास और कौन सी,
टॉरेंस, पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है। तो उत्तरी जो द्वीप है और जो दक्षिणी द्वीप है उसको अलग करने वाला जो जल संधि है वो कौन सी है? कुक जल संधि है। कौन सी है? कुक जल संधि। ठीक है। फिर ये स्टुअर्ट द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है, इन दोनों के मध्य भी एक क्या है? जल संधि है। क्या है? जल संधि है। और वो जल संधि जो है ना उसको कहा जाता है, कौन सी जल संधि? उसको कहा जाता है आपकी कौन सी? फियोवोक्शी। कौन सी है? फियोवोक्शी जल संधि। ठीक है ना, सॉरी, इसको कहा जाता है कौन सी? फोइयोक्स जल संधि। कौन सी जल संधि है? फोइयोक्स जल संधि है। ठीक है ना। तो जो फोइयोक्स जो जल संधि है और जो आपकी कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। तो कुक उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, और फोइयोक्स जो जल संधि है वो दक्षिणी द्वीप को किससे अलग करती है? स्टुअर्ट द्वीप से क्या करती है? अलग करती है। तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, और इसमें दो भाग मुख्यतः आते हैं, उत्तरी और कौन सा? दक्षिणी। उत्तरी जो द्वीप है उसको दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी? कुक जल संधि है। और स्टुअर्ट द्वीप को उत्तरी द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? फोइयोक्स जल संधि है। कौन सी है? फोइयोक्स जल संधि है। न्यूजीलैंड जो है ना, इस न्यूजीलैंड में भी कुछ प्रसिद्ध क्या है? शहर हैं, जैसे ऑकलैंड है, हैमिल्टन है ना, और ये सबसे ज़्यादा आपका कौन सा महत्वपूर्ण? वेलिंगटन है। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्राइस्टचर्च है। कौन सा है? क्राइस्टचर्च। ये इसकी क्या है? प्रसिद्ध शहर है। ठीक है ना। तो कौन कौन से शहर हैं? ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑकलैंड। ये आपका कौन सा है? ऑकलैंड है। ठीक है ना। तो ऑकलैंड है, ये इसका प्रसिद्ध क्या है? शहर है। इसी प्रकार से आप जाओगे तो ये आपका कौन सा? हैमिल्टन है। कौन सा है? हैमिल्टन, इसका क्या है? प्रसिद्ध शहर है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी न्यूजीलैंड की क्या राजधानी? कौन सी है? वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन। ये इसकी क्या है? राजधानी है। ये आपका कौन सा शहर हो गया? ये आपका क्राइस्ट चर्च हो गया। कौन सा हो गया? क्राइस्ट चर्च जो है ना ये आपका शहर हो गया। तो ये प्रसिद्ध क्या है? इसके शहर हैं, जिसमें ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। कौन सा शहर है? सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? ऑकलैंड, है ना। और ये जो वेलिंगटन है ये इसकी क्या है? राजधानी है। न्यूजीलैंड की क्या मानी जाती है? सॉरी, न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी है, जो दक्षिणतम, जो क्या मानी जाती है? दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। पूरे विश्व में कौन सी राजधानी मानी जाती है? दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। कौन सी? वेलिंगटन। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप जाओगे तो ये जो आपका दक्षिणी द्वीप है, इस दक्षिणी द्वीप पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है आपका कौन सा? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पर? ये आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। ठीक है ना। कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है ना वो माउंट कुक है। कौन सी है? माउंट कुक इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है। तो वो कौन से न्यूजीलैंड में आता है? दक्षिणी न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है। तो ये आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। और साथ ही में ये वाला ही जो भाग है, मतलब जहाँ पर ये माउंट आल्पस है, तो संपूर्ण जो न्यूजीलैंड है ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? संपूर्ण जो न्यूजीलैंड है ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्या है? भाग है। कौन? संपूर्ण न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। न्यूजीलैंड में कौन से? सॉरी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कैंटरबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। ठीक है ना। तो कैंटरबरी क्या है? न्यूजीलैंड में मिलने वाले कौन से घास के मैदान? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। किसकी बात है ये इस न्यूजीलैंड की क्या है? बात है। दूसरा, मेओरी। कौन सा? मेओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। कौन सी जनजाति के? मेओरी जनजाति के न्यूजीलैंड के क्या है? मूल निवासी हैं। और एबॉर्जिन्स। कौन से? एबॉर्जिन्स जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया के क्या है? मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? मूल जो निवासी हैं उनको एबॉर्जिन्स है। और मेओरी जो है ना ये न्यूजीलैंड के क्या है? मूल निवासी है। ठीक
ठीक है ना। तो आपको न्यूजीलैंड के बारे में दो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। एक तो दक्षिण का आल्प्स पर्वत जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट कुक है। एक न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दक्षिणतम राजधानी कहलाती है ना। पूरे विश्व की क्या है, ये दक्षिणतम राजधानी कहलाती है। फिर आपका कुक जल संधि ही है जो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। फिर कौन सी, फोयोक्स जल संधि है। और इसी प्रकार से आपकी कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कैंटरबरी कहा जाता है। कौन सा बरी कहा जाता है, कैंटरबरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैंटरबरी और एक आपका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आई गया, ठीक है। मेओरी जो है ना ये यहाँ के क्या है, मूल निवासी हैं। और एबोर्जिन्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, मूल निवासी हैं, ठीक। और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में जो नया महाद्वीप खोजा गया है, कौन सा, वर्तमान समय में जो नया महाद्वीप खोजा गया है, जो जिसका 96% जो भाग है ना वो क्या है, जलमग्न अवस्था में है, ठीक है ना। तो उस नए महाद्वीप के ऊपर अवस्थित है ये, वो आपका क्या है, नया महाद्वीप है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, वो नया महाद्वीप है जहां न्यूजीलैंड जो ना उसी महाद्वीप पर क्या है, अवस्थित है। और उस महाद्वीप को बोला जाता है कौन सा, जीलैंडिया। तो ये भी ध्यान रख लेना कि वर्तमान में जो 8वां महाद्वीप है, उस 8वें महाद्वीप का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है कौन, न्यूजीलैंड। कौन से महाद्वीप का, जीलैंडिया, जो विश्व का क्या है 8वां महाद्वीप है, उसी का क्या माना जाता है, ये हिस्सा माना जाता है कौन, न्यूजीलैंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।